मुकुंद आचार्य जी महाराज हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, लगातार आप इस आवाज़ को उठा रहे थे कि धर्मांतरण होता है, धर्म परिवर्तन किए जाते हैं, जबरन कराए जाते हैं। क्या कहना है, सरकार बिल लेके आएगी? बिल्कुल लव जिहादों पर इससे रोक लगेगी और लव जिहाद के मामले जो बच्चियों को बरगला कर या कुछ गरीब बस्तियों में जाकर और उन्हें कोई लोभ लालच देकर और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जाता है या जोर जबरदस्ती से कराया जाता है या कुछ बच्चियों को फंसा दिया जाता है और वहाँ पर फिर उन्हें मजबूरन उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। ये कानून आने से बहुत फ़ायदा होगा। मैं सर्वप्रथम तो आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब और समस्त कैबिनेट राजस्थान सरकार को, भाजपा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत समय से ये मांग राजस्थान में उठ रही थी। हम लोग भी पिछले सभी सनातन कर्मी और संत समाज की ओर से भी आवाज़ उठाई गई थी कि भाई यहाँ पर धर्म परिवर्तन किया जाता है, तो इसको रोक लगाने के लिए कोई मजबूत कानून आना चाहिए ताकि ये ऐसी कार्य बंद हो, ऐसे कृत्य बंद हो। और ये आने से बहुत फ़ायदा होगा। जब कानून कड़क होगा, सज़ा मजबूती से होगी, तो ये मानो कि ऐसे काम करने वाले, ऐसी संस्थाएं हो, ऐसे व्यक्ति हों, वो अब इनसे बचना चाहेंगे और ऐसे काम से दूर रहेंगे। और यहाँ राजस्थान में पिछले दिनों हमने खुद ने भी लगभग 13 बच्चियों को वापस लाने का काम किया। तो हमने यही सब बच्चियों के इंटरव्यूज़ दिखाए और सुने, हमने लाइव भी कराए कि उन बच्चियों को जोर जबरदस्ती से कुछ ऐसा मांस खिलाया गया जो हमारे खिलाफ है। हमारे धर्म में कुछ इस प्रकार की चीज़ें उनके साथ की गई। उनको वस्त्र पहने बदलवाए गए, कुछ गुरके वगैरह इत्यादि उन पर ज़बरदस्ती पहनवाए गए। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं राजस्थान के। तो इसलिए अगर कानून बनता है और उसका जल्दी से पालन होता है तो ये मानो कि ये चीज़ें बंद हो जाएगी। तो मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ सरकार का कि ये धर्म परिवर्तन के मामले इससे बिल्कुल रोक लगेगी और बंद हो जाएंगे। महाराज जी, 10 साल तक की सजा इस ऐसे मामलों में होगी और अलग अलग गिरोह राजस्थान में काम करते हैं, अलग अलग तस्वीरें लगातार राजस्थान से आती हैं। बिल्कुल है, 10 साल की सज़ा होनी चाहिए। जिस प्रकार से देखिए केंद्र सरकार ने जब आए दिन बच्चों के साथ में कुछ ऐसे कृत्य हो रहे थे तो केंद्र सरकार ने नियम कायदे मजबूत किए, कानून को थोड़ा सा मजबूत दिया, तो आप देखिए उसमें कमी आई है। तो ये राजस्थान में सरकार की शुरुआत है। हम लोगों ने 2-3 मांगे रखी थी कि एक तो यहाँ पर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जे की मांग है, तो राज्य माता का दर्जा तो राजस्थान में मिलना चाहिए। दूसरा, पलायन की बड़ी समस्या है, तो पलायन के लिए जो मकान जिस प्रकार से बहुसंख्य समाज बेचकर जा रहा है या उनसे ज़बरदस्ती बिकवाया जा रहा है और वहाँ पर दूसरे विचार के लोग वहाँ आकर और गलत गतिविधियाँ करके उस क्षेत्र को माहौल ख़राब करते हैं, तो इस पर भी कानून बनना चाहिए। तीसरा था ये लव जिहाद का, कि लव जिहाद के माध्यम से यहाँ पर कई बच्चियों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं और कई गरीब बस्तियों में जाकर उन्हें लालच या किसी भय के माध्यम से उन्हें धर्म बदला जा रहा है। जब सज़ा ऐसी लंबी होगी, कानून पक्का मजबूत होगा, तो ये मानो कि ये चीज़ें बंद भी हो जाएगी। आप लैंड जिहाद का लगातार जिक्र करते हैं, क्या उसके लिए भी कानून है? मैंने कहा ना, अभी अपनी बात में रखी मैंने कि यहाँ पर ज़मीन कब्जाने का काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से, मुस्लिम लॉ बोर्ड के माध्यम से ये चौं ओर चल रहा है, जो उचित नहीं है। तो ये सब कानून मजबूत होंगे, इसका पालन होगा, तो ये मानो कि ये बंद होगा। लैंड जिहाद तो वक्फ बोर्ड के माध्यम से ज़्यादा हो रहा है। मुस्लिम लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड का तो एक ही काम है, जहाँ पर ज़मीन देखते हैं अपना बोर्ड लगा देते हैं, कोई नियम कायदा नहीं, कोई कागज नहीं, बस बोर्ड लगाया और हमारा कब्जा हो गया। फिर उस ज़मीन का दुरुपयोग करते हैं। किसी गरीब के हित के लिए आज तक ज़मीन उन्होंने काम में ली हो, कोई स्कूल खोला हो, कोई गरीब के रहने के लिए मकान बनाए हो, किसी प्रकार की कोई हॉस्टल की व्यवस्था की हो। मदरसा बोर्ड का एक ही काम है, ज़मीन कब्जा लो, उसके बाद में फिर वो कमेटी के लोग हैं वो आपस में बांट लेते हैं और किराए पर चलाते हैं या उसको बेच देते हैं या फिर उस ज़मीन का कोई दुरुपयोग करते हैं। बाकी वहाँ से उस ज़मीन से किसी गरीब को लाभ नहीं है। यहाँ तक कि मुसलमान जो परिवार हैं उनको भी बेदखल करके ज़मीन कब्जा लेते हैं और कब्जा कर उन ज़मीनों का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए वक्फ बोर्ड का भी, इस पर भी परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं तो कहूँ वक्फ बोर्ड समाप्ति होना चाहिए। धन्यवाद महाराज जी। ये थे विधायक बाल मुकुंद आचार्य, जो कह रहे हैं कि जो कानून सरकार लेके आएगी उससे ऐसे मामलों में रोक लगेगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। चलिए।